हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है। तो ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल पाथ होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो भी हमारा मैसेज ट्रेवल करता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, वो कहाँ कैसे ट्रेवल करता है, किस पाथ पे ट्रेवल करता है। ठीक है, कैसे ट्रेवल करता है वो तो दूसरा हो जाएगा, वो ट्रांसमिशन मोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ ट्रेवल करता है, किस पाथ पे ट्रेवल करता है, उस पाथ को, उस फिजिकल पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, आप ट्रांसमीटर और रिसीवर बोल दीजिए या सोर्स या डेस्टिनेशन बोल दीजिए। ठीक है, सोर्स बोलना होगा तो डेस्टिनेशन बोल लिएगा, एंड जब ट्रांसमीटर बोलिएगा तो रिसीवर बोलिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल पाथ है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एंड इसी फिजिकल पाथ में हमारा जो सिग्नल होता है वो ट्रेवल करता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो गाइडेड मीडियम एंड अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, अब गाइडेड मीडियम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया: कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, फिर कोएक्सियल केबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया: बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। ऑप्टिकल फाइबर का कोई क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो होता है। ठीक है, एंड ट्विस्टेड पेयर केबल का क्लासिफिकेशन है अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर एंड सेल्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, फिर अनगाइडेड मीडियम का क्या है? तीन क्लासिफिकेशन है: रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। ठीक है, अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन इसलिए नाम बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, एक एक करके हर एक टाइप को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल पाथ होता है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एंड उसी फिजिकल पाथ में हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है। जैसे कि लेट सपोज आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। ठीक है, तो आप जाने के लिए आपका ट्रांसमिशन मीडियम बहुत सारा कुछ हो सकता है। हो सकता है बहुत पास का जगह हो तो आप पैदल ही जा सकते हो सकता है बाइक लेकर जाओ, साइकिल लेकर जाओ, या कार लेकर जाओ, ट्रेन लेकर जाओ। बहुत ज़्यादा दूर है तो प्लेन से जाओगे। तो वो डिपेंड करता है ना। उसी तरह यहाँ पर भी जो हमारा सिग्नल को जो भेजना है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस कैसा है, कितना डिस्टेंस है, उसके बीच का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बीच में क्या कहाँ कहाँ पे हमें नॉइज़ मिलता है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। एंड उनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम किस मीडिया के थ्रू हमारा जो सिग्नल है वो भेजेंगे। हमको ट्रेन लेना है कि प्लेन लेना है कि बस से जाना है, वो हम डिसाइड करते हैं डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन आवर डेस्टिनेशन। उसी तरह हम डिसाइड करेंगे अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच के डिस्टेंस को, उसके मीडियम को या उसके इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए कि हमारा जो मीडिया होगा कैसा होगा, गाइडेड होगा या अनगाइडेड होगा, या हमारा बजट भी कितना है। ठीक है, इस सिग्नल को भेजने में मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। गाइडेड मीडिया, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गाइडेड मीडिया का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा एक फिक्स पाथ होगा, एक नैरो पाथ होगा जिसमें हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा। कुछ मतलब कन्फाइंड एरिया होगा, मतलब गाइड किया जाएगा कि हाँ जो हमारा सिग्नल है ना, ये इसी दो चीज़ के बीच में ट्रैवल करना है, ये गाइड हो रहा है। ये अपर लिमिट होगा और ये आपका लोअर लिमिट होगा, इसी बीच में आप हमारा सिग्नल को ट्रैवल करना, गाइड किया जा रहा है। जैसे आपके कैरियर में भी बहुत सारे लोग गाइड करते हैं ना आपको कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, या ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं वो आपको करनी है, तो आपको गाइड किया जाता है वहाँ पर। उसी तरह गाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया क्या करता है कि हमारे सिग्नल को एक कन्फाइंड पाथ में, एक नैरो पाथ में, एक पतले से छोटे से एरिया में, एक फिक्स पाथ में हमारे सिग्नल को ट्रैप कर रखता है कि मतलब हमारा सिग्नल उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये फिजिकल पाथ कैसा हो सकता है? कोई भी केबल हो सकता है या वायर हो सकता है जिसमें हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बात सेम है क्योंकि सिग्नल में ही हमारा डेटा है, या डेटा जो हमारा है उसको हमने सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, डेटा को एज ए रॉ डेटा हम कभी भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमेशा हमें डेटा को सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया आपको समझ में आ गया कि एक नैरो और डेडिकेटेड पार्ट होगा। ठीक है,
अब गाइडेड मीडिया को दो और नाम है, एक तो वायर्ड मीडिया बोलते हैं। वायर्ड मीडिया इसलिए बोलते हैं कि इसमें वायर मोस्टली वायर ही यूज़ होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हो गया या ट्विस्टेड पेयर केबल फाइबर हो गया, तो इसमें वायर यूज करते हैं इसलिए इसको वायर्ड मीडिया बोलते हैं या बाउंडेड मीडिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा सिग्नल होता है बाउंडेड होता है। जैसे अब अनगाइडेड मीडिया जो है ना, जो अनगाइडेड मीडिया है, ये हम अभी गाइडेड मीडिया पढ़ रहे थे। अनगाइडेड मीडिया में पाथ फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स होता है कि ये हमारा सोर्स है, सॉरी ये हमारा सोर्स है एंड ये हमारा डेस्टिनेशन, ये फिक्स है। लेकिन हमारा सिग्नल कैसे जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, कैसे जाएगा वो फिक्स नहीं रहता, अनगाइडेड है, ठीक है, वहाँ पर कोई गाइड नहीं करता है। तो वही है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि गाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया कौन सा लेंगे, तीन टाइप का है ना हमारा गाइडेड मीडिया, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर। अब तीनों में से कौन सा गाइडेड मीडिया हम चूज करेंगे वो डिपेंड कर देता है कि हमारा जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का लेंथ कैसा है, ठीक है, दोनों के बीच का मीडियम कैसा है, या हमारा कॉस्टिंग क्या है, हमारा बजट क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसा हमारा गाइडेड मीडिया हम चूज करेंगे, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर या ऑप्टिकल फाइबर, तीनों में से जैसा चूज करेंगे उसके बेसिस पर ही हमारा जो ट्रांसमिशन होगा, जो हमारा सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होगा, उस सिग्नल की क्वालिटी भी डिपेंड करती है, ठीक है। सिग्नल हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन से पहुंच रहा है तो वो सिग्नल का क्वालिटी डेस्टिनेशन पर कैसा होगा डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से होकर आ रहा है, मतलब ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हैं कि कोएक्सियल यूज कर रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, दोनों के बीच का लेंथ कितना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। या दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का एनवायरनमेंट कैसा है, तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि हमारा जो सिग्नल रिसीवर पर पहुंचता है उस पर, उसके बीच में उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया का फीचर यही है कि हाई स्पीड होता है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही है कितना हाई स्पीड देता है, और सिक्योर होता है, डेटा हमारा मतलब फिक्स रहता है कि इसी पाथ में जा रहा है, इससे बाहर ऊपर नीचे नहीं जाता है, एंड यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस इन द सेंस कि आप अर्थ पे और आपको मून पे कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है या स्पेस में किसी सैटेलाइट को इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो आप यहाँ से कोई वायर थोड़ी जोड़ते हो, वहाँ पर अनगाइडेड मीडिया का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस, अब ये मत समझना शॉर्ट डिस्टेंस जो आप सर एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच का दूरी को आप शॉर्ट डिस्टेंस बोलो, नहीं, यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है। अब अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस के कंपेरिजन में एक कंट्री और दूसरे कंट्री या एक स्टेट के दूसरे स्टेट के बीच का डिस्टेंस तो शॉर्ट ही कहलाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में हम क्या बिछाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं, एंड वो भी गाइडेड मीडिया का ही कैटेगरी है, एंड उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ही बोलेंगे, क्योंकि जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो उससे भी ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो गाइडेड मीडिया का जो पार्ट है, तीन पार्ट है ना, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल, तो एक एक करके तीनों देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है ट्विस्ट किया रहेगा, मतलब ये देखिए, पहले ये इसको देखते हैं, इसमें इस डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये जो पतला सा जो है ना, ये एक कॉपर वायर है, ठीक है। इस कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेटर, ये ब्लू कलर वाला चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा ब्लू और ये कॉपर वायर मिलकर एक तार बन गया, ठीक है, जैसा आप घर में भी देखते हो। तो ये एक वायर हो गया, एंड फिर ये एक दूसरा एक कॉपर वायर है, एंड इसके ऊपर भी एक इंसुलेटर चढ़ा हुआ है, तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया, एक वायर हो गया। तो दो कॉपर वायर हो गए, ठीक है, एंड दोनों कॉपर वायर को क्या किया गया है, स्पाइरल वे में इसको ट्विस्ट किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड, ठीक है। एंड दो तार है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर। आई होप इसका नाम आपको क्लियर होगा, नाम से ही सब कुछ है। ट्विस्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पाइरल ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, एंड पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो तारें होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए एक कॉपर वायर, दूसरा कॉपर वायर, दोनों कॉपर वायर को ट्विस्ट किए, एंड इन ट्विस्टेड जो पेयर होता है उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का एक हम कवरिंग लगाते हैं, ठीक है। ये जैकेट, जिसको हम जैकेट बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का कवर होता है। आई होप आपको, जो देखिए इस गाइडेड मीडिया में या आपको क्या करना है कि तीनों जो टाइप के जो केबल्स हैं ना, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं वो आपको ध्यान रखना है, उसी के बारे में आपको लिखना है, एंड उसका अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाते हो तो आप काफ़ी हद तक क्या सब कुछ आप उसका फीचर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अब अगर इसी में आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि दो कॉपर वायर होते हैं, एक कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेटर होता है, दोनों कॉपर वायर ट्विस्टेड पेयर में होते हैं, उनके ऊपर एक जैकेट लगा होता है, इतना पॉइंट आप लिख सकते हो ना एग्जाम में, ठीक है।
तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ट्विस्टेड पेयर कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, दो सेपरेटली इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं। इंसुलेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक कॉपर वायर, देखिए एक कॉपर वायर ये है, ठीक है, इसके ऊपर ये कवरिंग लगा दिया गया, तो ये पूरा इंसुलेटेड कॉपर वायर हो गया ना, क्योंकि इसको आप छूइएगा अगर इसमें करंट है या सिग्नल है तो आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसुलेटेड है। तो वही बोला जा रहा है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है और किस फॉर्म में होता है, स्पाइरल पैटर्न में ये फिक्स होता है, ठीक है। दो होते हैं और ट्विस्टेड पेयर जनरली चीप होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडियम, जो वो कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर के कंपेयर में ट्विस्टेड पेयर हमारे सस्ते होते हैं। और ये दोनों बंडल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव सीट यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग जैकेट बोलें या प्रोटेक्टिव सीट बोलें। इंस्टॉलेशन ट्विस्टेड पेयर का काफ़ी ईजी होता है। ये लाइट वेट केबल होते हैं ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज, ये कौन कौन से कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी को ये ट्विस्टेड पेयर कैरी कर सकते हैं, तो ये होता है 0 to 3.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। डिग्री ऑफ नॉइज इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ नॉइज इसमें ज़्यादा होता है, या आप ये कहें कि इन कंपेरिजन टू ट्विस्टेड ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल के कंपेरिजन में ट्विस्टेड पेयर में नॉइज ज़्यादा होता है। अब एक और बात है, चलिए इसमें नॉइज तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसको नॉइज को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो कम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, जैसे यहाँ से इतनी दूरी में आप कितने टर्न्स हैं, 2 टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 फुट में जितना ज़्यादा आप बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा इसमें नॉइज कम आएगा, मतलब हमारा सिग्नल उतना ज़्यादा क्लियर हमें रिसीवर एंड पे मिलेगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि डिग्री ऑफ नॉइज जो होगा इसमें, इंटरफेरेंस नॉइज का, वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न पर फुट कितना है, 1 फुट पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उतना कम नॉइज होगा सिग्नल में, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, डिक्रीजिंग द नॉइज इंटरफेरेंस, जितना ज़्यादा आप टर्न्स बढ़ाते जाओगे 1 फुट में उतना ज़्यादा आपका नॉइज कम आएगा सिग्नल में। अब देखो उससे होगा क्या, जितना ज़्यादा आप टर्न बढ़ाओगे ना उतना ज़्यादा आपका वायर लगेगा, तो आपकी वायर की कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो आप एक बीच सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आप जितना वायर की कॉस्टिंग सोच रहे हो उससे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें नॉइज आता है, नॉइज को कैसे कम किया जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करके। जैसे नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करोगे तो ये जो स्पेस है ना ये कम होता जाएगा, ठीक है, इसमें नॉइज का इंटरफेरेंस कम होगा। अब ट्विस्टेड पेयर 2 टाइप के होते हैं, अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर एंड सिल्ड ट्विस्टेड पेयर। देखिए मैं एक और बात बता देता हूँ, दोनों को डिफरेंस कैसे समझ लेते हैं कि ये तो हो गया ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया एक, तो ये हो गया अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर। और सिल्ड ट्विस्टेड पेयर में क्या करेंगे कि इस जैकेट के ऊपर भी एक और जैकेट पहना देंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे सिल्ड ट्विस्टेड पेयर। डिफरेंस समझ जाइए, जब हमारा 2 कॉपर वायर है, दोनों ट्विस्टेड फॉर्म में है, उसके ऊपर बस एक ही कवरिंग है, एक ही पैकेट में, एक ही प्लास्टिक के कवर में ये दोनों हैं, तो उसको बोलेंगे अनसिल्ड। लेकिन इसके ऊपर एक और पैकेट लगा दिया तो उसको बोलेंगे सिल्ड, ठीक है। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो देखिए सिल्ड ट्विस्टेड पेयर क्या है, ये हमारा एक ट्विस्टेड 2 कॉपर वायर है, दोनों ट्विस्टेड फॉर्म में है, एंड इनके ऊपर केवल एक सिंगल कवरिंग में ये वायर है, ठीक है। तो इसका मेनली यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन में। एंड ट्विस्टेड पेयर के कुछ कैटेगरी भी हैं, डिपेंड ऑन कि वो कितने स्पीड के हमारे सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी लो स्पीड का जो होता है उसको कैटेगरी 1 बोलते हैं, या इसको कैट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैटेगरी को कैट बोलते हैं। तो कैट 1 का केबल, कैट 2 का केबल 4 Mbps, कैट 3 का केबल 16, फिर 20, और कैट 5 का केबल 200। ये मैंने कैटेगरी इसलिए मेंशन कर दिया कि हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए ट्विस्टेड पेयर 5 नंबर में लिखो, तो कुछ तो पॉइंट होना चाहिए ना लिखने के लिए। अब आप पहले क्या करोगे कि पहले ट्विस्टेड पेयर को डिफाइन करोगे कि ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, फिर उसका टाइप दे दोगे कि अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर ट्विस्टेड पेयर का टाइप है, और अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर में एक सिंपल एक ही कवरिंग होता है, इसके ऊपर एक और कवरिंग नहीं होता है, एंड उसका 5 कैटेगरी है। सिंपल है, इसका स्पीड भी आप इजीली याद कर सकते हो कि 4 और 4 का स्क्वायर कर दो 16, एंड दोनों को ऐड कर दो तो 20, और फिर 20 में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 200। अब जो हमारे लैन वगैरह में या नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं वो कैट 5 के यूज होते हैं। अब कैट 5 में भी बहुत सारा कैटेगरी है, कैट 5E है, और 5-6 और भी सारा कैटेगरी है, तो कैट 6 भी यूज़ किया जाता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर
टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है। इसकी कैटेगरी हैं कुछ, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, डिपेंड ऑन द स्पीड कि कितना स्पीड ये प्रोवाइड करता है। एंड अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर में 2 कॉपर वायर होंगे, ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे एंड इनके ऊपर केवल एक ही कवरिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका एडवांटेज यही होगा कि सस्ता होगा। ऑब्वियस बात है कि इसमें 2 कवरिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सस्ता ही होगा। एंड इजी टू इंस्टॉलेशन इसका इजी होता है, लैन में इसका यूज़ किया जाता है। एंड डिसएडवांटेज यही है कि इसको शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, उतना ज़्यादा हमारा एन्यूटेशन इंक्रीज करता जाएगा। अब एन्यूटेशन क्या होता है, जो भी हमारा सिग्नल जो ट्रैवल करता है ना, वो डिस्टेंस के साथ उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है। जैसे अगर हमारा कोई सोर्स है, वहाँ से अगर हमारा सिग्नल चलता है तो वो ऐसा है। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे वो कुछ दूर पर चलता है तो वो ऐसे हो जाता है। तो देखिए उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे इतना था और अभी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है। जैसे आप घर से चलते हो कहीं पे, अगर आप फुल्ली एनर्जेटिक हो, सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते हो तो आपके पास हाई एनर्जी होता है। जैसे जैसे दोपहर आता है आपकी एनर्जी कम होती रहती है। उसी तरह सिग्नल का भी है, जैसे वो अपने सोर्स मतलब घर से निकलता है तो वहाँ पर उसके पास हाई एनर्जी रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल करते जाता है उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है। तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, उसी को बोलते हैं एन्यूटेशन, कि हमारे सिग्नल में एन्यूटेशन हो रहा है। जितना ज़्यादा लॉस होगा बोलेंगे उतना ज़्यादा सिग्नल में हाई एन्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर में शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं क्योंकि एन्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इसमें पॉसिबल है, नॉइज वगैरह इसमें इजीली आपको एंटर कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि 2 कॉपर केबल ट्विस्टेड पेयर में आप उसमें एक ही कवरिंग लगा रखे हो। ठीक है, तो उसमें नॉइज ज़्यादा इंटर करेगा कि आप उसमें 2 कवरिंग लगा रहे हो, तो किस में नॉइज ज़्यादा इंटर करेगा, जिसमें आपने एक कवर लगाया उसमें ज़्यादा इंटर करेगा। तो इसमें नॉइज इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू सील्ड ट्विस्टेड पेयर इट हैज़ ए लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। ऑब्वियस बात है इसकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस उससे तो कम ही होगा, क्योंकि उसमें ऑब्वियस बात है उसमें ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तभी तो। अब देखिए सील्ड ट्विस्टेड पेयर में क्या होगा कि ये हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, ये 2 हमारा कॉपर केबल हो गया, दोनों ट्विस्टेड फॉर्म में है। एंड इसके ऊपर एक कवरिंग तो ये है फर्स्ट कवरिंग, उसके ऊपर भी एक कवरिंग है, मतलब ये फर्स्ट कवरिंग और ये सेकंड कवरिंग। ठीक है, तो एक वायर हमें ऐसा मिलता है, उसके अंदर एक और ये कवरिंग होता है एंड उसके अंदर हमारा 2 कॉपर केबल क्या होता है, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। एंड ये जो कवरिंग है ना, ये भी एक इंसुलेटर है, ये भी एक कवरिंग है और इसके अंदर हमारा कॉपर केबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर केबल के ऊपर एक कवरिंग, उस फिर ये कॉपर केबल उसके ऊपर एक कवरिंग, दोनों कॉपर केबल को ट्विस्टेड फॉर्म में कर दिए, फिर उसको दोनों को एक कवर में इनकॉर्पोरेट किया, फिर उस कवर को एक दूसरे कवर में इंसुलेट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं सील्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, और अनसील्ड में क्या था, ये जो ये वाला जो सेकंड वाला था वो नहीं था, केवल ट्विस्टेड पेयर को एक कवरिंग में डाल दिया। तो इसको क्या होगा, इससे क्या होगा कि सील्ड ट्विस्टेड पेयर में नॉइज थोड़ा कम मिलेगा, क्रॉस टॉक कम होगा। क्रॉस टॉक क्या होता है, कभी कभी आपको ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आप कॉल करते हो किसी को, कॉल लग जाता है किसी दूसरे को। ठीक है, तो होता गया कि आपने सिग्नल भेजा, आपका सिग्नल जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए इसी वायर में, और वो इस वायर में जाना चाहिए, इस वायर से ना जाकर इस वायर में चला जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक, मतलब आपकी जो टॉक हो रही है किसी दूसरे से हो रही है, या तो किसी दूसरे का बीच में आवाज आ जाता है, बातें हो रही है बीच में ही आ गया फिर नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक, कि हमारा सिग्नल हमारे रास्ते से दूसरे रास्ते में चला गया था। ठीक है, इसमें डेटा रेट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें इसको भी वॉइस और डेटा इसमें दोनों ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कम विद द ट्विस्टेड पेयर कवर इन मेटल फॉयल विच अलाउ फॉर द हाइयर ट्रांसमिशन रेट। और ये जो कवर होता है ना, ये मेटल का फॉयल होता है। ठीक है, मेटल का फॉयल आप मोस्टली एल्युमिनियम का ही यूज़ करते हैं, आप तो दूसरा मेटल का भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर जैसा आ रहा है मार्केट में। इसमें बहुत सारा टाइप होगा, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा फॉयल यूज़ किया जा रहा है, उसका प्राइसिंग क्या है। अब इसका हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन ईजी होता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी हायर होगी इन कंपेरिजन टू अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, जो जिसमें ये वाला सेकंड वाला कवरिंग नहीं है। अभी क्या होगा कि इसमें सील्ड ट्विस्टेड पेयर हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट इन कंपेरिजन टू अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर।
और इसमें क्रॉस टॉक थोड़ा कम होगा, इसमें क्रॉस टॉक, ठीक है। अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर के कंपेरिजन में ये बेटर है। अब बेटर है तो इसकी पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अब आपका बजट कम है और आप बोल रहे हो नहीं अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर ही लगाना है, नहीं, डिपेंड करता है ना कि आपका जो सिग्नल ट्रांसफर करना है उसके लिए आप कितना एलोकेटेड किए हो बजट। तो कॉस्टलियर देन अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, बल्कि होता है थोड़ा सा, ऑब्वियस बात है, जब 2 कवर लग रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा। एंड इंस्टॉलेशन मैन्युफैक्चरिंग जो होगा इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन कंपेरिजन टू अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर। इसका भी यूज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड टेलीफोन में यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सील्ड का भी यूज करते हैं, अनसील्ड का भी, दोनों में, टेलीफोन में यूज करते हैं, लोकल एरिया में यूज करते हैं। हाँ, इसलिए यूज करते हैं कि डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एकदम मतलब घर के बगल में ही एक्सचेंज या केबल है, वहाँ पर हम अनसील्ड यूज कर लेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करें तो सील्ड यूज कर लेंगे। तो दोनों तो उसमें यूज हो रहा है ना, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन हमारा कैसा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको समझ में आया हो कि गाइडेड मीडियम क्या होता है, अनगाइडेड मीडियम, एंड अनगाइडेड मीडियम तो मैं आपको बाद में कवर करूँगा। एंड आपको अगर ये ट्विस्टेड पेयर अगर आपको केवल समझ में आओ तो इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये थ्योरेटिकल वीडियोज़ हैं, तो इसमें पॉइंट्स जितने ज़्यादा मैं दे सकता हूँ उतने ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है। आपको कहीं दूसरे जगह पे नोट्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को आराम से देख कर, मैं स्लाइड स्टॉप कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख कर लिख सकते हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, फिर अनगाइडेड मीडियम को भी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।